व्हाट इज लाइफ? क्या सिर्फ पैसा है या लाइफ मीनिंगलेस है? क्या ये सब एक सिमुलेशन है या सिर्फ एक 1 in a million चांस? तुम्हारे मन में ये सवाल आया हो या नहीं, इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम जिंदगी के बारे में नहीं जानते। आज मैं तुम्हें लाइफ के कुछ ऐसे सीक्रेट से मिलवाऊंगा जो आई बेट तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डेथ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि डेथ के बाद होता क्या है, क्या हम गोज बजाते हैं या फोर्थ डायमेंशन। इमेजिन तुम कल पैदा हुए तो तुम्हारे पापा तुम्हें देखकर सबसे पहले क्या कहेंगे? मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लेकिन क्यों? कभी सवाल कर है खुद से, क्यों तुम कुछ बनना चाहते हो? ऑब्वियसली यार, ताकि मैं पैसा कमा सकूं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। ओके ठीक है, माना हम पढ़ाई, जॉब, अर्निंग इसीलिए करते हैं ताकि हम पैसे कमा सकें। लेकिन क्या हम इस अर्थ पर सिर्फ पैसे कमाने आए हैं? लाइक तुम्हारी डेथ के बाद क्या ये पैसा तुम्हें वापस जन्म लेने में मदद करेगा? ऑब्वियसली नहीं। बट हाँ, मैं भी मानता हूं कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस। पर पैसा तो सिर्फ ऐसी चीज है जो इंसानों ने खुद बनाई है, तो ये यूनिवर्स से तो पावरफुल हो नहीं सकती। तो क्या हम यहां सिर्फ एंजॉय करने आए हैं? अ बिग नो। देखो, लाइफ एक एंडलेस रियलिटी है विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वन वर्ड। बट क्या ये रियलिटी है भी? वॉट इफ दिस ऑल इज अ सिमुलेशन? उससे पहले तो हमें ये जानना होगा कि सिमुलेशन होता क्या है। सो लेट मी टेल यू। सिमुलेशन मीन्स ये सब, यानी किसी की मौत, किसी का जन्म, तुम्हारी हार, तुम्हारी जीत, ये सब प्री डिसाइडेड है। मतलब हम जो भी करते हैं, जो भी देखते हैं या जो भी सोचते हैं, ये सब किसी ने हमारे प्रोग्राम में फिट करा है और कोई है जो हमें बाहर से देख रहा है। ये चांद, ये सूरज, ये यूनिवर्स, मल्टीवर्स, मेगावर्स, ये सब कुछ नहीं होता। हम बस किसी की कैद में हैं, जिस जेल को हम बुलाते हैं दी अर्थ। बट लेट मी प्रूव इट रॉन्ग, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम सिमुलेशन में जी रहे होते तो हमें अब तक पता होता। लाइक थिंक लॉजिकली, हमारे दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट्स अर्थ से बाहर जाते हैं और इस थ्योरी के हिसाब से अर्थ के बाहर कुछ नहीं है, लाइक कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। वाओ, क्या इलॉजिकल बात है। मतलब वो लाखों सैटेलाइट्स, हजारों स्पेसक्राफ्ट्स और इतने सारे एस्ट्रोनॉट्स जो अपनी जान जोखिम में डाल के स्पेस में जाते हैं, और ये घुटने से पैदल लोग इस सब को फेक बोलते हैं। इट जस्ट डजंट मेक एनी फ्रिकिंग सेंस। तो या हम एक सिमुलेशन में तो नहीं जी रहे, तो क्या लाइफ एक एंडलेस लूप है, विच मीन्स रीबर्थ। और यही हमारा सेकेंड चैप्टर आता है, विच इज व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। तो मेरी ये 3 थ्योरीज है, एंड द फर्स्ट इज रीबर्थ। इमेजिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम जो अभी बैठे हो, लेटे हो या किसी के साथ कुछ भी कर रहे हो, मैं तुमसे कहूं कि ये तुम्हारी 8वां पुनर्जन्म है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि तुम मुझसे कहोगे बाबा रस्तोगी, आपको कैसे पता कि ये मेरा पहले रीबर्थ है या 69th रीबर्थ है? एंड दैट्स द एग्जैक्ट पॉइंट। देखो, मैं ये सभी बातें रिलीजियस पर्सपेक्टिव को साइड में रख के कर रहा हूं, और ये सभी कोई समझदार आदमी ही अंडरस्टैंड कर सकता है, तो डिस्क्लेमर फिर से देख लेना। तो जब किसी को पता ही नहीं कि ये उसका फर्स्ट रीबर्थ है या आखिरी, तो हम कैसे डिसाइड कर ले कि मरने के बाद पुनर्जन्म होता है? बिकॉज वी विल कंसिडर अ रीबर्थ इफ वी रिमेंबर मेमोरीज फ्रॉम अ पास्ट लाइफ। जब मेमोरीज ही नहीं है तो कैसे हम रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को माने? अगर समझ नहीं आया हो तो ये पार्ट को वापस से देखना। सो अभी आते हैं हमारी सेकेंड थ्योरी पे, जो कि है घोस्ट्स। तो तुम में से काफी लोग भूतों में बिलीव करते होगे, बट इन माय ओपिनियन घोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, एंड आई डज हैव अ गुड पॉइंट फॉर दिस। देखो, भूत क्या होते हैं? आत्माएं, मतलब सोल्स। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि सोल्स की खुद की एक बॉडी होगी? लाइक उसके भी हाथ होंगे, पैर होंगे, बिल्कुल जैसे तुम्हारे थे? नहीं।
सी, सोल्स डज नॉट हैव अ बॉडी और शेप। तो सोल्स के पास होता क्या है? सोल्स के पास होती है एक चीज विच इज कॉल्ड, रुको 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 रुको, इस पॉइंट को समझने के लिए तुम्हें थर्ड थ्योरी समझनी होगी, जो कि है फोर्थ डायमेंशन। अब देखो, आई स्ट्रांगली बिलीव कि मे बी हम मरने के बाद, अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस पर्सपेक्टिव, हम मरने के बाद फोर्थ डायमेंशन में चले जाते हैं। बट ये फोर्थ डायमेंशन होता क्या है? आओ समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ क्या है? एक सिंगल लाइन जिसे हम कहते हैं 1D मींस फर्स्ट डायमेंशन, और ये क्या है? 2 लाइन्स विच मींस अभी हम आगे भी जा सकते हैं और सीधे भी, इसे कहते हैं 2D। अब ये बताओ ये क्या है? एक और लाइन है ना, इसका मतलब अभी हम आगे, सीधे और ऊपर भी जा सकते हैं, और ये है हमारा थर्ड डायमेंशन जहां हम रहते हैं। रियलिटी में हम 3D जिंदगी जीते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम फोर्थ डायमेंशन में चले जाएं? अभी लॉजिकली तो इट्स नॉट पॉसिबल, बट आफ्टर डेथ मे बी समहाउ वी जस्ट ट्रैवल इन द 4D। अभी देखो, अगर हम 3 डायमेंशन लिविंग बीइंग्स समहाउ चले जाते हैं 4 डायमेंशन में, तो हमारे साथ ऐसा होगा कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम बीच में से 3 हिस्सों में कर जाएंगे, कैसे एप्पल के स्लाइस हो। और हाँ, आप 3 डायमेंशन बीइंग्स से अट्रैक्ट भी कर सकते हो, जो कि इस थ्योरी को थोड़ा गलत ठहराता है, क्योंकि हमें तो कोई 4D क्रीचर परेशान करते हुए नहीं दिखता। खैर, हम 4 डायमेंशन बीइंग्स को देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें देख सकते हैं, और ये चीज़ इंटरस्टेलर मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। पर अगर यही आंसर है तो सेकंड थ्योरी क्या थी? तो सेकंड थ्योरी थी कॉन्शियसनेस।